नमस्कार अखिलेश यादव जी, नव भारत के नव निर्माण मंच पर आपका स्वागत है। फूलों से स्वागत हो गया है, अब पब्लिक के सवालों से आपका स्वागत करेंगे। अखिलेश जी, नई शुरुआत की है हमने टाइम्स नाउ नव भारत के साथ, और देखिए जैसे वो होता है ना कि आप एंटर करते हैं किसी भी हिंदी फिल्म में और क्लाइमैक्स का सीन आ जाता है, तो वैसा ही क्लाइमैक्स का सीन आने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हर वक्त लोगों को ये कहते हैं कि बहकावे में आई थी 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता, और बीजेपी ने जो सपने दिखाए थे उनके साथ शायद बह गई। आपका जो काम बोलना चाहिए था वो बोला नहीं। इस बार क्या होगा एजेंडा अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं एक नए चैनल के लिए। नई शुरुआत होने जा रही है और हर चुनाव नए तरीके से लड़ा जाता है। जनता कुछ न कुछ नया चाहती है। जो अट्रैक्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ दिन पहले था वो शायद अब नहीं दिखाई दे रहा है, और वो कारण ये है कि जनता को बहुत वादे और सपने दिखाए गए। उनका जो संकल्प पत्र था, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया है। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक दे, क्या जनता उसको फिर समर्थन देगी? काम उस समय भी बोला था, काम आगे भी बोलेगा, और इस बार जनता ने मन बनाया है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास, खुशहाली, तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी, जो किसानों का सम्मान करेगी, नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार देगी, जो पिछड़े और दलितों का सम्मान करेगी, सभी को साथ लेकर के चलेगी, ऐसे दल को इस बार मौका जनता देने जा रही है। और हो सकता है कि जनता 400 सीटें हरा दे भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 400 सीटें आ जाएं। नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल लॉटरी खुल जाएगी, क्योंकि 317 सीट मिली थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन विकास आप कहते हैं कि पिछले 5 साल में हुआ नहीं, तो फैक्ट से शुरू करें। ऐसा कौन सा विकास है, ऐसे कौन से वायदे हैं जो नहीं किए पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने? ऐसी आप एक्सप्रेस वे से हमेशा शुरू करते हैं। एक्सप्रेस वे के तो 4 नमूने बता दिए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। 68% कंप्लीशन ऑफ पूर्वांचल, और 80% बन गई है रोड जो गोरखपुर वाली है, और गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, तमाम एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। विकास तो हुआ है, लेकिन आप कन्विंस्ड क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो झूठ प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए। उनका कौन सा एक्सप्रेस वे है अपना? मुझे याद है वो दिन जिस समय मुख्यमंत्री जी पहली बार झांसी गए थे। शायद उनके जीवन की पहली यात्रा वो झांसी की थी। वहां जाकर के उन्होंने 2 वादे किए। कहा कि झांसी से सीधे दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा, और दूसरा उन्होंने कहा कि मेट्रो जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में है, वो मेट्रो झांसी और गोरखपुर में बनेगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो झांसी से वादा किया था एक्सप्रेस वे का, क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं थी, झांसी के बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। वो एक्सप्रेस वे कभी नहीं बना दिल्ली को सीधा जोड़ने वाला। मेट्रो जो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, जितनी भी, चाहे वो आगरा की मेट्रो हो, चाहे वो कानपुर की हो, और लखनऊ से बेहतर कौन जानेगा, लखनऊ में जितनी समाजवादी सरकार में मेट्रो जहां तक गई थी वहीं से वापस आ जाती है, आगे जाने का नाम नहीं ले रही, वो इस सरकार की वजह से। मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में कौन सी मेट्रो बन गई, जो सबसे पहला वादा था। और सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि संकल्प पत्र में सबसे पहला वादा ये किया गया कि हम किसानों की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों का सामान कितना महंगा हो गया?
आज आय दोगुनी है कि नहीं है, ये सरकार बताती है कि हमने भुगतान इतना किया है। सरकार से किसान भुगतान नहीं जानना चाहता है, गन्ने का किसान ये जानना चाहता है कि आखिरकार उनका बकाया कब तक मिलेगा। बिजली किसने महंगी की? मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से जनाने क्या क्या सुन सकते हैं आप। आज तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनने वाले जितने भी बिजली के कारखाने, उनका एक का नाम लिया हो? अभी अलीगढ़ में गए, सरकार अगर चाहती तो हरदोईगंज का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनकर के तैयार हो जाता, किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती। क्यों बिजली के कारखाने की बात नहीं की? कानपुर देहात में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है जो कि 2000 मेगावाट का, उसकी बात क्यों नहीं की? ललितपुर में जो लगना शुरू हुआ था 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग गया, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो बिजली लगने का काम नहीं बता रहे हैं, बकाये की बात नहीं कर रहे हैं, अपना संकल्प पत्र खुद नहीं पढ़ते हैं, संकल्प पत्र लागू नहीं कर रहे, तो जनता वोट क्यों देगी इन्हें? जनता वोट नहीं देगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस चुनाव में बात विकास की कर कौन रहा है? कौन सी पार्टी कर रही है? ओवैसी साहब आते हैं, कहते हैं 11% या 9% यादव वोट है, वो एक मुख्यमंत्री बना लेते हैं, 19% मुसलमान जो हैं वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? कोई भी पार्टी हो, अगर उसमें मुसलमान को टिकट ना मिले तो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे टिकट दूंगा। ये विकास की बात होती है? समाजवादी पार्टी विकास का, हमेशा विकास को आगे रखा है, और विकास जो समाजवादी सरकार ने करके दिखाया उसी का आज शिलान्यास का शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है। यमुना एक्सप्रेस आपने इनॉग्रेट किया था, वो तो बहन मायावती के समय में बना था। क्योंकि उन्होंने मुझे चढ़ने नहीं दिया था, मैं साइकिल यात्रा करना चाहता था, तो मैंने उसी दिन कहा कि इसका उद्घाटन अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग उद्घाटन करेंगे। तो बस उद्घाटन करके काम पूरा हो गया। और उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो रिकॉर्ड टाइम में बना, जो 22 महीने में बन के तैयार हो गया। 7 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बने हैं, 17 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। ये क्या विकास नहीं है? ये निर्माण नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने किस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया? आपको शिलान्यास में ज्यादा उद्घाटन इंटरेस्ट करेंगे है? ये बताएं आप मुझे। उत्तर प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट बने हैं, बिकने जा रहे हैं या चलने नहीं दे रहे हैं, या शुरुआत नहीं कर पाए। चित्रकूट में नेताजी ने बनाया, उसका एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में पिछली में हुआ, आज क्यों नहीं चालू हो रहा है? आजमगढ़ में नेताजी ने हवाई पट्टी बनवाई, उसके बाद उसका एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में वो क्यों नहीं चल रहा है? कुशीनगर का समाजवादी सरकार में बना, क्यों नहीं चल रहा है? मैं जानना चाहता हूँ एयरपोर्ट क्यों। और फिर एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट तो पानी का जहाज वाले बेच रहे हैं, क्या एयरपोर्ट नहीं बिक रहे हैं? ये सरकार चलाएगी नहीं, बेच देगी। अखिलेश जी, और अगर बेच देगी तो किसका नुकसान होगा? आप नई पीढ़ी के युवा नेता हैं और आप जानते हैं कि सरकारों का काम नहीं होता कि कभी वो ब्रेड बनाए, कभी वो होटल चलाए, कभी वो एयरपोर्ट चलाए। निवेश होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। ये एक मॉडर्न इकोनॉमिक प्रगति का एक चिन्ह होता है। और आप बाहर के देशों में पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं इस बात को। आप क्यों चाहते हैं कि सरकार हर इस फील्ड में रहे और यही चुनौती देते रहते हैं? नई पीढ़ी के युवा नेता सोच बदल भी तो सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो तर्क आप दे रही हैं उस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं, और मैं सहमत इसलिए नहीं हूं, एक केवल ब्रेड का उदाहरण दे देना क्या उत्तर प्रदेश के लिए काफी होगा? मैं ये कहता हूं, जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी, सबसे पहले इस देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले उनको बुलाया गया, और मैं खुद उनके साथ लंच में मौजूद था। उस समय के चीफ सेक्रेटरी, उस समय के जितने भी अधिकारी थे, मैंने कहा इनसे बात करिए, और अगर ये लखनऊ में चाहें तो आईटी सिटी बना दें, क्योंकि आईटी सिटी का हब बनाना चाहता था मैं। और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सरकार के फैसले की वजह से आज सबसे अच्छा एचसीएल का एक सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर हजारों बच्चे नौकरी कर रहे हैं वहां पर, और समाजवादी सरकार की वजह से ही कम समय में बेनेट यूनिवर्सिटी बन गई। इतने कम समय में अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, और मुझे खुशी इस बात की, उस यूनिवर्सिटी का मैंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया मैंने। मैं ये जानना चाहता हूं, आप बोलने नहीं दे रहे? नहीं, आप बोल रहे हैं, मैंने तो रोका ही नहीं। कहाँ रोका मैंने आपको? तो एचसीएल, मैं तो इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, आपने इतनी फेरिस लिस्ट बनाई और बताई और दुनिया को सुनाई, तो वोट क्यों नहीं पड़ा?
नहीं, आपका यादव वोट भी कम हो गया, मुस्लिम वोट भी कम हो गया। क्यों हुआ ऐसा? लोग समझते क्यों नहीं है आपको? देखिए, ये विकास का मॉडल, ये जो विकास का मॉडल, अभी मैंने पूरी बातें नहीं बताई आपको। नहीं, बताइए बताइए, हमारे पास समय बहुत है, पूरा दिन है। तो जहां सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार काम नहीं कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई गई, देश के प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, बड़े उद्योगपति आए। कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? डिफेंस एक्सपो लगा यहां पर। डिफेंस में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई, कितनों को रोजगार मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में हुआ, अलाइनमेंट समाजवादी सरकार ने बनाया, पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट समाजवादी सरकार ने बनाए, टेक्निकल जितनी भी चीजें थी क्लियरेंसेस समाजवादी सरकार में बनी। शिलान्यास करवाया प्रधानमंत्री जी से। ये जो एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं आप, ये झांसी से सिद्धार्थनगर जोड़ना था। मायावती वाला आपने इनॉग्रेट कर दिया था, तो इसका इन्होंने कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये आपका कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब तो मुझे देना भी नहीं है, ये तो सवाल हम योगी जी से पूछेंगे। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जब इतना काम हुआ था तो लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाई? इसका क्या जवाब है आपके पास? समाजवादी लोग विकास की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहकाया। अच्छा, और जनता बहक गई, जनता और बेवकूफ जनता है। को मैं ये जानना चाहता हूं, मां गंगा का नारा दिया किसी ने? क्या लाश बहती हुई नहीं देखेंगी मां गंगा में? मां गंगा में लाश बहती नहीं दिखाई दी? बिल्कुल दिखाई दी, लेकिन साथ में ये भी दिखाई दिया कि एक युवा नेता हैं जो कह रहे हैं ये बीजेपी का वैक्सीन है, हमें नहीं चाहिए। ये भी दिखाई दिया, किस दिन ये भी दिखाई दिया। और मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश जी, हर वक्त सियासत या हर वक्त राजनीति नहीं होती। आज आप भी नागरिक हैं इस देश के, मैं भी नागरिक हूं, और हम अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, और इसमें हमें इंसानी तौर पर बिल्कुल कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर हमने गलती की हो तो इसे एडमिट कर दें। आप मानेंगे कि ये जो बीजेपी का वैक्सीनेशन आपने कहा, ये गलती थी, ये बयान गलत था? एक बात जो आप कह रही हैं कि एक नागरिक को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए, एक नागरिक से ज्यादा एक सरकार को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट और सच के साथ सामने आना चाहिए। बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन फिर भी पूछूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, क्या अप्रूवल मिल गए थे हर जगह से? नहीं, तो बीजेपी का वैक्सीन, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, क्योंकि अप्रूवल नहीं मिले थे तो बीजेपी का वैक्सीन हो गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप मुझे बताइए कि बीजेपी के कार्यालय के पीछे में जब एक्सप्रेसवे अपना बता रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेडियम अपना बता रहे हैं, भी नहीं रहे थे, आपने उनका बना दिया, रंग का रंग बदल दिया, वो हमारा हो गया। ये उन्होंने वैक्सीनेशन नाम बदल दिया, वो हमारा हो गया, और आपने उनका। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि चैनल का नाम तो अच्छा रख लिया कि नहीं रख लिया? अगर मुख्यमंत्री जी आए, हो सकता है इस चैनल का भी नाम बदल दें। चैनल का नाम तो नहीं बदलेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकती हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो नाम बदल सकते हैं। क्योंकि मैं बहकावे में नहीं आती ना, लोग बहकावे में आते हैं, मैं बहकावे में नहीं आती। इसलिए इस चैनल का नाम, मेरा संकल्प है, हमारे ग्रुप का संकल्प है कि हम बदलेंगे नहीं। मेरा जवाब, नव भारत भी रहेगा, ये नव निर्माण भी रहेगा, ये नहीं कोई बदल सकता, आप नहीं, कोई और सरकार। मेरा जवाब और अपने सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। मैं आप नहीं बहकेंगी। मैं यही चाहता हूं कि जनता जागरूक हो। नदी साफ कैसे होगी? जैसे गोमती के लिए समाजवादी सरकार ने काम करके दिखाया। डे 1 गंगा एक्शन प्लान ए में क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? कि कोई भी नाला नदी में नहीं आए। एक एग्जाम्पलरी काम किया समाजवादी सरकार ने। यही काम आज होना है अगर देश की नदियां साफ हों। आज सवाल बेरोजगारी का क्यों नहीं उठा रहा कोई? संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरी देने की बात की थी, कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? आप तो कह रहे थे पिछड़ा दलित, और बताइए कितना अपमानित हुआ है पिछड़ा और दलित।
क्या इसकी कल्पना की जा सकती? यहां पे छात्र नौजवान नौकरी मांगने आ रहे हैं, आरक्षण के सवाल पर अपना हक मांगने आ रहे हैं। क्या मिल रहा है उनको? लाठी। क्या अपमानित नहीं हो रहे? इसका जवाब कौन देगा? इस मुद्दे का जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा और सरकार का सफाया होने जा रहा है और बिल्कुल देगी। लेकिन अखिलेश जी, हमने अब 15 मिनट की बातचीत की, इसमें मेरे ख्याल से अगर जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर और जो लोग टीवी पे देख रहे हैं, उन्हें कम से कम 10 से 15 ऐसी चीज़ें आपने बता दी जो नहीं हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा है, एक या दो चीज़ जो हुई हो पिछले 4.5 सालों में, कोई आपको लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में देखा जाता है एक दूसरे की तारीफ करना शायद बैंड है, बिल्कुल इस पर बैन है। अगर अच्छा काम हुआ भी हो तो उसमें कहीं ना कहीं से लूप होल निकालो। कहना नहीं चाहती, लेकिन सास बहू के सीरियल में जैसे उनकी नहीं कभी भी एक दूसरे से सहमति होती, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में ये चलता रहता है। तो एक तो अच्छा बात नहीं, आप सास बहू का उदाहरण दे सकती, मैं तो नहीं दे सकता। नहीं, आप नहीं दे सकते, आप तो नहीं दे सकते। और देखिए, आप बाप बेटे का दे दीजिए। हाँ, बाप बेटे का दे सकता हूँ। दूसरा बता रहे हैं, दूसरा जो काम अच्छा हुआ है, शौचालय बने लेकिन पानी नहीं है। अच्छा, तारीफ की ना मैंने। अच्छा, किसमें पानी है? आपने उज्ज्वला नाम रखा लेकिन इतनी कीमत बढ़ा दी कि उज्ज्वला नाम बुज्जला हो गया। और फिर ये उत्तर प्रदेश ने तो उदाहरण पेश किया है, रंग बदलने का, नाम बदलने का, और दूसरे का काम अपना बताने में। अखिलेश जी, 9 करोड़ वैक्सीनेशन लगे हैं, थोड़ी सी बधाई दी जानी चाहिए, सिर्फ सरकार को नहीं लेकिन हमारे कोविड वॉरियर्स को जिन्होंने ये काम किया है। उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ जनता, देश में सबसे ज़्यादा को वैक्सीनेशन लगा है। और सरकार को वो अपनी कमी भी स्वीकार करनी चाहिए कि जिस समय दवाई की ज़रूरत थी, जिस समय बेड की ज़रूरत थी और जिस समय लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, सरकार ने क्या दिया? क्या सरकार सच्चाई से ये बताएगी कितने लोगों की जान गई है? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? अच्छा, तो वैक्सीनेशन के आंकड़े जरूरी नहीं है, जरूरी है दूसरे आंकड़े। मैं आज भटका देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आप भी जानकारी है आपको, वैक्सीन के लिए कोई मना नहीं कर रहा। और अगर आज भी वैक्सीन की बात हो तो समाजवादी सरकार ने पिछले चैनल में कहा था कि आप गांव-गांव कैंप लगाइए, समाजवादी सहयोग करेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे। आप वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे? आपने लगा ली? नहीं, मैं आखिरी आदमी हूंगा जब सब उत्तर प्रदेश के गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को लग जाएगी, उसके बाद मैं भी वैक्सीन लगवा लूंगा। अच्छा, अभी तक लगवाई नहीं? मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब, किसान, नौजवान को जिस समय लग जाएगी उसके बाद मैं भी लाइन में खड़ा होकर के लगवा लूंगा। रिजर्वेशन क्यों है वैक्सीनेशन से? ये बहस बहुत लंबी है। हाँ, इस बहस में उलझिए मत। नहीं, क्यों? आपको मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सीन लगवा दीजिए, उसके बाद और आखिरी में जब बचे कोई तो मैं लाइन में खड़ा होकर मैं भी लगवा लूंगा वैक्सीन। आपने कहा कि इतने दिन जरूरी है, 2 डोज के बीच में ये जरूरी है, आपके पास खुद वैक्सीन नहीं है, क्या आपने दिन नहीं बढ़ा दिए? दुनिया में दूसरी जगह 3rd 4th की तैयारी हो रही है डोज की, आपकी क्या है? अमेरिका में आज की खबर है अखबारों की, सभी आईसीयू बेड फुल हैं। तो क्या संभव नहीं? आज आई खबर कि बरेली में फिर फैलने लगा। सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और तैयारी करे। जो मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार ने बनाया था। गोरखपुर में कोविड सेंटर क्या बना था? जो समाजवादी सरकार में हॉस्पिटल बना था वो कोविड सेंटर था। जहां जहां मुख्यमंत्री गए वो किसके बनाए हुए हॉस्पिटल्स थे? क्या किया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का? आप सबने दिखा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनेंगे। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए आपने? जो पुराने उनको क्यों नहीं चला रहे हैं आप? जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज उसका बजट क्यों कम कर रहे हैं आप? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? 2 एम्स आ रहे हैं, 30 मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, पर आप कहते हैं कि काम नहीं है। आप जानकारी अधूरी क्यों देती हैं? दोनों एम्स की जमीन अगर किसी ने दी तो समाजवादी सरकार ने दी जमीन। आप अधूरी जानकारी मत दीजिए। मुझे याद है रायबरेली का एम्स बनना था। ये शायद उत्तर प्रदेश की प्रथा है कि नींव एक रखता है, उद्घाटन अगला करता तो है। ये मुख्यमंत्री तो ऐसे जो शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। आपसे मैं सहमत हूं फिर इसलिए कि अब उद्घाटन दूसरी सरकार करेगी। तो फिर इतना काम हुआ
और सब कुछ आपने सही किया, वोट पड़े नहीं, तो इसकी एक ही वजह हो सकती है कि साइकिल के कैरियर पे आपने किसी और को बिठा लिया था, सीटें आपकी कम हो गई, ज़्यादा सीटें देनी पड़ी और कैरियर से जो लोग बैठे हुए थे वो आपको जिता नहीं पाए। 17 में यूपी के लड़के थे और 2019 में आपका महागठबंधन था, तो गलती थी दोनों बार। मुझे अनुभव मिला है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करना है, छोटे दलों से ही होगा इस बार। छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश होगी। तो इससे मैं आपसे अब सियासी तौर पे ये पूछूंगी कि अरिथमेटिक क्या है उत्तर प्रदेश की। बड़े दलों के साथ आप जाएंगे नहीं। ओवैसी जी आपका एम में ओवैसी जी ले जाएंगे, वाई का कुछ हिस्सा बीजेपी ले जाएगी, तो MY में से बचेगा क्या? आप उस चश्मे से क्यों देखते हैं? नहीं, मेरे पास चश्मा नहीं। एम का मतलब महिला, वाई मतलब यूथ, महिलाएं और यूथ समाजवादी सरकार बनवाएंगी। अच्छा, तो आपने अपने पिताजी का फॉर्मूला चेंज कर दिया है और अब ये नई पीढ़ी की समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है, महिला और यूथ का फॉर्मूला। समाजवादी सरकार जब नेताजी थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय भी लैपटॉप बट रहा था। तो ये मत कहिए कि नई पार्टी है। हाँ, नया रास्ता जरूर अपना रही है, लेकिन उनके अनुभव के साथ हम चल रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपको पिछले 1 महीने में योगी जी ने 3 बार ये शब्द कहा है और इससे आपको तकलीफ है, अब्बा जान। क्यों तकलीफ है? वो योगी जी के संस्कार हैं, वो योगी जी के संस्कार मिले हैं। पर उन्होंने जो कहा वो तो और सही भी कुछ कहा। कह सकते हैं, लेकिन नेताजी ने हम लोग को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ये भाषा के अलावा एक मैसेज भी था, करप्शन की बात कर रहे थे और राशन कार्ड जितने जाली बने मिले यहाँ पर रद्द किए गए। CAG रिपोर्ट में है कि 97,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा ही नहीं है, तो मुद्दा तो सही था। और CAG रिपोर्ट में कुंभ के बारे में क्या कहा गया है? तो क्या ये बात यहीं रह जाएगी आप कि करप्शन किस में था? अगर कहीं सुधार करना था, 4.5 साल में क्या सुधार किया आपने? क्या नया परिवर्तन लाने का काम किया? और अगर जो पुराना जितना परिवर्तन लाया था समाजवादी सरकार में था, मुझे याद है रतन टाटा जी आए थे जब हम पीडीएस की स्कीम को लॉन्च कर रहे थे, उनकी कंपनी ने सहयोग किया था और लखनऊ में सबसे पहले शुरुआत की थी। क्या पीडीएस को बेहतर करने के लिए नहीं थी वो योजना? टेक्नोलॉजी का यूज करना। आज जो डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम बना हुआ है, डायरेक्ट अकाउंट में है, सबसे ज्यादा अकाउंट समाजवादी सरकार में बने हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा अकाउंट खुले समाजवादी सरकार में, सबसे ज्यादा यूपी में। से पहले ये सब हो चुका नहीं, आप तारीख देखिए ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे जानकारी करिए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जानकारी दीजिए कि सबसे ज्यादा अकाउंट किस समय खुले थे उत्तर प्रदेश में। बैंक्स की ब्रांचेस सबसे ज्यादा किस सरकार में खुली थी? आज ब्रांचेस बंद हो रही हैं, बैंक्स को बेचा जा रहा है। समाजवादी सरकार थी तो ब्रांचेस खुल रही थी उत्तर प्रदेश में, ATMs खुल रहे थे नए नए। मैं जानना चाहता हूं कितनी ब्रांचें खुली हैं, कितने ATM बंद हो गए, ये सरकार बताए। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो बिजली सबसे बड़ी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट अगर लाना है तो बिजली में सुधार नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन किसने बिछाई? समाजवादी सरकार ने। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अच्छा काम किसने किया? समाजवादी सरकार ने। आखिरकार आपने क्या किया? कोई बिजली का उत्पादन नहीं किया, 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, बिजली का बिल महंगा कर दिया। ये आपका काम। अखिलेश जी, सवाल कई हैं कि आपने कह दिया कि बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, तो सिर्फ 2022 के चुनाव की बात नहीं है, लोग तो 2024 के लिए भी एक मुहिम उठा चुके हैं कि 2024 में विपक्ष की रणनीति क्या होगी। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं बहन मायावती के साथ नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जी के साथ नहीं जाएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा शायद बेटर होंगी, इस बार कहा जा रहा है उनके अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। कोई ऑप्शन है? महिलाओं की आपने बात की ना, M फॉर महिला, इसलिए पूछ रहे हैं। दूसरे M फॉर डिम्पल भी हो सकती है, M फॉर हमारे महिला संगठन भी हो सकता है, M फॉर मायावती भी जी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? और ये बात जानकारी होनी चाहिए, मायावती जी और डिम्पल का दोनों जन्मदिन एक ही दिन है। जन्मदिन एक ही दिन है, लेकिन पार्टी इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ेंगी। देखिए, जो गठबंधन है जनता में कैसे जाना है अभी तय नहीं है। तो फिर बड़ी पार्टियों के लिए थोड़ा सा दरवाजा खुला है। बड़ी पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। तो बड़ी पार्टी तो अब रही नहीं, कांग्रेस भी छोटी हो गई है। नेशनल पार्टी तो है ना। हाँ,
तो नेशनल पार्टी तो है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव देख रही है, क्योंकि इतने झूठे सपने किसी ने नहीं दिखाए होंगे जितने सपने सरकार ने दिखाए। क्या जवाब है आपके पास महंगाई का? कोई जवाब है आपके पास? ये लाल टोपी पहनते ही इतनी क्रांतिकारी बातें कैसे करने लग जाते हैं आप? जब लाल टोपी आपकी नहीं थी तो अंदर हम जब चाय कॉफी पी रहे थे, आप बड़े अच्छे से विजन की बातें, नव निर्माण की बातें कर रहे थे। ये लाल टोपी पहनते ही क्रांति कहां से आती है? रंगों की लड़ाई में न उलझिए। ये समाजवादियों का रंग है और ये हमारे जनता तो रंग तो है, अब रंग में तो रंग समाजवादियों का ये सम्मान भी है। और समाजवादी आंदोलन के जितने भी हमारे नेता हैं वो इस आंदोलन को इसी सम्मान के साथ चलें आगे। एक सवाल उठाया जाता है, जितनी भी पार्टीज हैं वहां परिवारवाद बहुत ज्यादा है। कोई भी आप पार्टी देख लीजिए, नेताजी थे, फिर आप साउथ में देख लीजिए, पहले स्टालिन जी के पिताजी थे, अब स्टालिन जी हैं, शायद इसके बाद उनके बेटे होंगे। केसीआर हैं, उनके बेटे केटीआर हैं। आंध्र प्रदेश में पहले रेड्डी साहब थे, अब उनके बेटे जगन रेड्डी हैं। तो ये देश में अगर पार्टियां हैं, और गांधी परिवार की तो मैं बात ही नहीं कर रही, व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष से ये पार्टियां चल रही हैं। बीजेपी का कहना है कि वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देते हैं जहां परिवार नहीं, काम ज्यादा जरूरी होता है। और आप माने ना माने, आप जितने भी नुक्स निकालें, उनको जनता में लोकप्रियता मिली भी है। आप समझते हैं कि मॉडर्न इंडिया में, नव भारत में परिवार से आगे भी सोचना पड़ेगा? आपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के बारे में नहीं कुछ नहीं कहा। परिवार होंगे छोटे मोटे क्या है? आप नाम बताइए कोई है? अगर आपको दूसरे दलों के परिवार याद है, अगर परिवार की वजह से कोई अध्यक्ष नहीं बनता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, तो मंत्री तो बनता है। मंत्री तो बनता है। मापदंड दो नहीं हो सकते हैं। ये संघर्ष का परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी का कोई पद का, लालच का परिवारवाद नहीं है, ये संघर्ष का है। और सत्ता से लाभ पहुंचाने का नहीं है क्या? तो आप भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, करिए, आप बताइए। मुझे नहीं पता है, आप बताइए। क्या उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? लोगों के, मुझे बताइए कौन है? जैसे आपने दूसरे दलों का बता दिया कि समाजवादी पार्टी में ये है, दूसरे दल में ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद है। यूपी को लेकर के उनके परिवार के लोग भी तो हैं। आप बताइए कौन कौन है? लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है पार्टी के। सवाल अध्यक्ष का नहीं है, सवाल ये है कि परिवारवाद है कि नहीं है। परिवारवाद सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, लिमिटेड सवाल पद का नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि शिवपाल यादव जी के साथ सुना है कि कुछ सुलह हो रही है चाचा जी। क्या हुआ चाचा जी से? आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी तो बात होती है, रोज होती है। और सवाल उनके दल का है। तो कल सवाल ये पॉलिटिकल, उनका एक दल है, उनकी एक पार्टी है, जो गठबंधन होगा उसकी उनकी पार्टी से होगा। चाचा का नहीं होगा गठबंधन। चाचा जरूर हैं, लेकिन उनके सम्मान का काम उनके पार्टी के साथ होगा। तो लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार आप ही रहेंगे, चाचा नहीं हो सकते। ये पार्टी तय करेगी, मैं नहीं तय करूंगा। जो विधायक चुनकर के आएंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अखिलेश जी, मुझे बताइए। और ये भारतीय जनता पार्टी वाली संस्कृति नहीं है कि तमाम सीनियर लोग जो आज भी दुखी हैं और जिनका नाम नहीं था वो मुख्यमंत्री हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं दुखी है उनकी लीडरशिप? जो सीनियर लीडरशिप जिसने खून पसीना बहाया बीजेपी में, वो नहीं मुख्यमंत्री बने। जिनका नाम ही नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गए। इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई? क्या उनके सीनियर लीडर नहीं दुखी हैं? किसको मुख्यमंत्री बना दिया? तो आप कह रहे हैं उनके सीनियर लीडर नहीं दुखी हैं, तो मतलब आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत दुख दर्द है। हमारी पार्टी में जब विधायक चुन करके आएंगे तब तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, ये सच्चाई से बता दीजिए। और बातचीत का दौर है, ये कॉन्क्लेव है, हमारे बीच में संवाद हो रहा है, इसे इंटरव्यू के तौर पर मत सोचिए। मेरे को डिफरेंस नहीं पता है संवाद और इंटरव्यू का। संवाद है, बातचीत है। तो मैं भी बातचीत कर रहा हूँ। हाँ, तो बातचीत में मैं पूछ रही हूँ कि आप कह तो रहे हैं कि विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, ऐसा होता तो नहीं है। तय होता है पहले से। ऐसा ही होता है, तय होता है पहले से। अभी समाजवादी पार्टी में आपके साथ कुछ समर्थक भी आए होंगे। समाजवादी पार्टी में कोई ये कह सकता है कि नहीं, अखिलेश जी ने इस बार
कोई और ये बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में होता है कि तय कोई होता है, बनता है कोई और है। तो देखिए सरप्राइज तो है। सरप्राइज नहीं है। आप उन पर क्या गुजर रही होगी जो आज भी सपना देख रहे हैं, जो स्टूल पे बैठते हैं, क्या गुजर रहा होगा उन एक ही पे? चीज, जिनकी तख्ती लगी उठा करके फेंक दी गई, क्या गुजर रहा होगा उन पे? जो पूजा पाठ करने चले गए थे, मुख्यमंत्री बनना था, उन पे क्या गुजर रही होगी, सोचो आप। पर एक चीज तो तय है ना, एक चीज ये तय है कि पूजा पाठ या ऐसी चीजों से मुख्यमंत्री या कोई पद नहीं, मुझे तो तय ये नहीं जानकारी होता। मिली थी और उनके सहयोगी संबंधी रिश्तेदार सबको ये पता था ये पूजा पाठ इसलिए हो रहा है कि अब इनको शपथ लेने जाना है। लेकिन वो शपथ नहीं मिली। तो शपथ किसको मिली? जिनका संकल्प पत्र पे चेहरा भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, नाम भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो इंटरनल पार्टी में जो तय किया, जो आपने एक्सपेक्ट किया वो नहीं तय हुआ, एक सरप्राइज नाम आया, तो ये होता है ना। तो इंटरनल पार्टी में तो ये भी तय था कि एक अधिकारी को रिटायर करा करके उन्हें मंत्री बनना था, आज भी शपथ नहीं ले पाए। ये बताइए, तो आप अपनी पार्टी बिल्कुल बीजेपी के ब्लूप्रिंट पर ही चलाना चाहते हैं? क्योंकि आप बात सिर्फ बीजेपी की करते हैं, आप अपनी पार्टी की। समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, और हमें इस बात की खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा दिखाने का काम किया। अगर आप नव भारत बोल रहे हैं, नई चीज को लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को नए रास्ते पे ले जाने का काम किया। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया हो, चाहे बिजली का उत्पादन किया हो, नई चीज लाने का काम किया। जब आप कह रहे हैं कि नई सोच है, तो ये बर्क साहब का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में आई है, ये अच्छी बात है। जैसे भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ी थी, वैसे उन्हें भी आज़ादी मिली है। आप इस बात से सहमत हैं? हमारे सांसद ने क्या कहा वो पार्टी की लाइन नहीं हो सकती। पार्टी की लाइन ये है कि भारत सरकार को तय करना है कि तालिबान जो नई सरकार है उससे संबंध कैसे बनाने हैं। ये हमारा फैसला नहीं हो सकता। आपकी पार्टी की लाइन नहीं है ना कि ये तालिबान जो कर रही है, या जो वो अपनी औरतों के साथ उनका जो बर्ताव है, जर्नलिस्ट के साथ बर्ताव है, वो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भारत सरकार को तय करना है कि तालिबान और नए वहां की सरकार से कैसे संबंध रखने। ये भारत सरकार का मामला है, ये समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है। अगर हमें कोई राय देनी पड़ेगी तो भारत सरकार को राय देंगे। हमने राय दी थी, चीन को लेकर के राय दी थी, नेताजी ने न जाने कितने मौके पर दी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने न जाने कितनी बार जगाया। याद कीजिए वो समय। तो नेताजी और हम लोगों ने राय अभी जो दी, कहा कि लिपू लेक से लेकर के आपके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली रोड 6 लेन बननी चाहिए। कितने साल गुजर गए, हमने लिख के दी राय, क्या वो सड़क बन गई? हम भारत सरकार को राय देंगे। तो भारत सरकार जो कहेगी आप समर्थन? ये भारत सरकार को तय करना है। दुनिया में दूसरे देशों से क्या संबंध रखने हैं? आप समर्थन देंगे जो भी वो तय करे? पहले विचार तो करें पार्टी से। हमारी पार्टी ने राय दी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तो हम आपको राय कैसे दे दें? इस वक्त आप कह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की, विकास की चर्चा होनी चाहिए, पर आप समझते हैं कि जाति या धर्म से ऊपर उत्तर प्रदेश में मुद्दे जा सकते हैं? क्योंकि आपने कहा पिछली बार भी इन्होंने बहका दिया, इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा है। अब राम मंदिर बन रहा है, ये अच्छी बात है या नहीं है? देखिए, आपका क्या विचार है? भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके खिलाफ कोई नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इस मंदिर को रोकने का काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनाना नहीं चाहती, इसके नाम पर 3 चुनाव लड़ना चाहती है। क्यों नहीं बनाया 1 साल में? जब समाजवादी सरकार 22 महीने में 302 किलोमीटर का, 323 किलोमीटर का 8 लेन एक्सप्रेस वे बना सकती है, जो स्ट्रक्चर है 8 लेन, 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन बना सकती है 22 महीने में, आपने 1 साल में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इससे 3 चुनाव लड़ लें। तो ये आपको सूट करता है कि नहीं सूट करता? सवाल सूट करने का नहीं करने का नहीं है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि मंदिर बनना है, अब कोई नहीं रोक सकता। सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि वहां जो बेईमानी हो रही है रजिस्ट्री में, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या पुण्य काम के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है, क्या उनको 6 गुना मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? अभी हमसे किसान मिले थे, गरीब मिले थे, 100 साल से रह रहे हैं, बताइए वहां पर उनके घर तोड़ दिए गए, अधिकारियों ने घर तोड़ दिए, बताया कि ऊपर से आदेश था इसलिए घर तोड़ दिया। 100 साल से लोग रह रहे थे, बताइए, गरीब।
आप गरीब का घर उजाड़ दोगे। वो जानवर कहाँ ले जाएगा, गाय कहाँ ले जाएगा, भैंस कहाँ ले जाएगा? जो 100 साल से परिवार रह रहा है, आप उनके घर तोड़ दोगे? क्या है? यही संस्कार है आपके? सरकार यही चलती है ऐसे? तो आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए वहां से जो जमीन एक्वायर करी जानी चाहिए थी वो नहीं होनी चाहिए थी? मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या जानना चाहती हैं? जानना चाहती हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, मंदिर के खिलाफ उसके खिलाफ नहीं है, कोई नहीं परंतु है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। इनको रोक कौन रहा है? आप रजिस्ट्री में बेईमानी क्यों कर रहे हैं? क्या आप सवाल पूछेंगे इस बात का? पूछा है, बिल्कुल पूछा है। आप पूछिए कि रजिस्ट्री में बेईमानी क्यों हो रही, और सब रजिस्ट्रियां क्यों नहीं बताई जा रही हैं कि इस तरह बेईमानी हुई है? आप मुझे ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि गरीब जो गरीब 100 साल से रह रहे थे, जिनके परिवार रह रहे थे, आपने क्या इंतजाम किया? उनके घर तोड़ दिए रातों रात में। रात में क्या जरूरत है आपको घर तोड़ने की? अगर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, दिन के उजाले में क्यों नहीं करते? रात में कौन करता है इस तरह के काम? तो रात में कौन करता है इस तरह के काम? सवाल रात में कौन करता है ऐसे काम? ये तो आपको पता होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बाहुबलियों को टिकट तो आप देते हैं। आप पूछिए। बाहुबलियों को ये बाहुबली नहीं है, ये बाहुबली नहीं है। गलतफहमी मत रहिए। नहीं, तो रात के अंधेरे में और कौन काम करता है? गलतफहमी में मत रहिए। ये गरीब हैं, ये माफिया नहीं है। और फिर सवाल ये नहीं, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? नहीं, तो अब आप पूछेंगे मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, वो कहेंगे घर खाली किया टूटी। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल माफिया, सवाल गरीबों का है। वो गरीब 100 साल से रह रहे थे। आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर नहीं मिले, गरीब कल्याण योजना में लोगों को पैसे नहीं मिले, किसान सम्मान निधि में पैसे नहीं मिले, जनधन योजना में लोगों को बैंक और फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिला। आप कहना क्या चाह रहे हैं? इंक्लूजन पूछ रहा हूं ना आपसे। मैं आपसे पूछ रही हूं कि हमारे देश में या किसी भी प्रदेश में पूरी तरक्की हो चुकी है? नहीं। ग्लास आधा फुल है, जरूर होगा। आधा खाली है, बिल्कुल है। आप सिर्फ खाली ग्लास की तरफ देखते हैं, भरे हुए ग्लास की आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। मैं पूछना चाहती हूं कि जब हम नव निर्माण की बात कर रहे हैं तो हमें एक सकारात्मक, एक पार्टनरशिप वाला काम नहीं करना चाहिए। सरकार में कोई भी हो, ये तो रहता है कि एक आएगी सरकार, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है वो तो रहेगा। आप मुझे मत बताइए, ये सरकार को बताइए कि एक सरकार आएगी, दूसरी आएगी उसके बाद। ये मुझे मत बताइए। मुझे इसलिए नहीं बताइए कि समाजवादी सरकार ने, आपको बता दिया लोगों ने, समाजवादी सरकार में कोई काम रोका नहीं गया था। बगल में JPNIC बना हुआ है, वर्ल्ड क्लास सिटीजन ऑडिटोरियम है। क्यों नहीं बन रहा ये? क्यों काम रोक दिया गया? आप बताइए क्यों रोक दिया गया? मुझे जानकारी नहीं है। आप यहाँ रहते हैं, हर चीज की खबर रखते हैं बना है कि रात को टूट रहे हैं, घर के दिन को टूट रहे हैं, ये पता है, ये पता नहीं कि क्यों नहीं बन रहा है। रिवर फ्रंट बना है, इसको क्यों रोक दिया गया? और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो वही हैं जो साबरमती का बनाया, जिन्होंने, इसके ठेकेदार वही हैं जिन्होंने साबरमती का बनाया, क्योंकि ये लखनऊ में उनसे सुंदर बन रहा था, इसलिए इसकी जांच हो रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट इस सरकार के ऐसे हैं जो टाइम और बिना पैसा कीमत बढ़े पूरे हो गए। मेट्रो का उन्होंने उदाहरण दिया। बगल में एक मॉल बना हुआ है, सरकार की कोशिश थी समाजवादी की प्राइवेट लोगों से अच्छा मॉल बना करके दिखाएं। समाजवादी सरकार ने बना करके दिखाया। सरकार में आती 6 महीने में आपने बेच दिया उसको। तो सरकारों का काम मॉल चलाना है, और सरकारों का काम मॉल चलाना। आप कैसे तय करेंगे सरकार क्या बनाएगी? नहीं, क्यों नहीं तय करूंगी, मैं भी नागरिक हूं। मैं चाहती हूं कि अगर जन कल्याण का काम है तो सरकार करे, मॉल चलाना तो सरकार का काम नहीं है। सवाल सरकार का नहीं, सवाल ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप गरीब को दुकान देना चाहते हैं, क्या एक अमीर गरीब को दुकान दे देगा? आपने 3 कानूनी बिल लाए किसान के, आप हर चीज अगर उद्योगपति को दे देंगे तो गरीब का क्या होगा? आज आंकड़े आए हैं कि कितने परसेंट लोगों पे पूरी संपत्ति है। किसान के कानूनों की आपने बात करी और हाल ही में ये
पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि ये एक पॉलिटिकल मंच है और कांग्रेस के लोगों ने ये कह भी दिया है कि इसे हमने पॉलिटिक्स के लिए खड़ा किया था। तो ये पॉलिटिकल मंच है, इसमें किसानों के मुद्दों पर आप सवाल से भागिए मत। नहीं, मैं कहाँ भाग रही हूँ। सवाल ये है, एयरपोर्ट पे बेच दिए गए, मान लीजिए सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, आरक्षण कौन देगा इनको, पिछड़े और दलित को? मुझे आप बताइए कौन देगा? आपकी जानकारी में होगा कि अगर आवास विकास है, अगर प्लॉटों का आवंटन है, उसमें भी आरक्षण है, क्योंकि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको कैसे बराबर खड़ा करें? आप कहते हैं कि प्राइवेट सरकार का काम नहीं है ये। और एक जमाना था, और इतिहास के पन्ने पलटिए आप, कि एक फैसले से कंपनी सरकार बन गई थी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो वहां से फैसला हुआ लंदन से, तो आप कह रहे हैं वो दौर फिर आएगा? लंदन से जो फैसला हुआ, एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया, और ये सरकार की चीजों को सब कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं। ये दुख है। क्या कानून से आप खेती, तो आप कह रहे हैं कि आज प्राइवेट हाथों में दे दोगे? आज आप मजदूर बना दोगे दौर में आप सोच रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जन्म ले सकती है? ये तो वही बात हुई कि कुछ पार्टियों ने बोला कि बालाकोट जो किया उसमें सिर्फ पेड़ उछले, किसी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं तो हमें प्रूफ दे दीजिए। क्या सवाल किया जा रहा है, कहां जा रहे हैं आप? नहीं, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी सरकार बन जाएगी? सवाल ये है कि आपने 3 किसान के कानून पर बात पूछी, मैंने उदाहरण दिया कि एक फैसले से कंपनी सरकार बन गई, और ये सरकार ऐसे फैसले ले कि सरकार कंपनी बनी जा रही है। आप किसान की मदद कैसे करेंगे? जो मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, मंडियां क्यों बंद हो रही हैं? कौन सा स्थान आप देंगे किसान को उनकी पैदावार की सही मूल्य के लिए? इसी एक्सप्रेसवे के किनारे बलिया और गाजीपुर तक मंडियां बननी थी, क्या एक भी मंडी के लिए जगह ली गई है? आप देखिए, लखनऊ से लेकर के आगे तक सब मंडियों की जगह ली गई। 5 साल हो गए, मंडी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। 100 एकड़ में मंडी बन रही थी। ये मंडी बेचेंगे क्योंकि मंडियों की जमीनें कीमती हैं। आप आलू खरीदने की बात कर रहे थे, आलू कितना खरीदा गया? दूध की आपने क्लस्टर बनाने की बात की थी, डेयरी प्रोडक्ट्स की, कहां क्लस्टर बनाया बताएं आप? किस पैदावार का मूल्य आपने दिया है? क्या धान खरीदा, क्या गेहूं खरीदा? ये किसान ना हमारे देश का सम्मान तो है ही है, ये हमें रोटी देता है, हमें कपड़े देता है। क्या आप किसान को अपमानित करेंगे? आप आतंकवादी कहेंगे, मवाली कहेंगे? ये भाषा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की? अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था कोविड के समय पे? तो वो किसान ने बचाया था। किसान अपनी मेहनत करता है। ये किसान का दुख तो इस बार अखिलेश यादव जी, आप कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा होगा विकास का, और आप कह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में विकास हुआ नहीं। आप आएंगे, नहीं, नाम आप चुनौती देंगे तो विकास होगा। मैं जानना चाहती हूं, और मैं आज आपको पब्लिक के सामने ये पूछना चाहती हूं कि क्या आप कमिटेड हैं कि इस बार की जो लड़ाई होगी वो मुद्दों पर होगी, वो डेवलपमेंट पर होगी, वो नवनिर्माण पर होगी, और वो विकास पर होगी? समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यक्रम नवनिर्माण पर होगा, नई उपलब्धियों के साथ होगा, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए होगा, किसानों की भलाई के लिए होगा, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के लिए होगा, और उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े उन कार्यक्रमों को लेकर जनता में जाएगी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं टैबलेट देंगे आप। अभी तक कौन सी टैबलेट देते रहे आप? 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट दी आपने? कौन से बुखार की टैबलेट दी क्या आपने? अब आप बच्चों को टैबलेट देना चाहते हैं, और आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे और डेटा फ्री देंगे। कहां है वो डेटा? कहां वाईफाई है? और मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते। 2017 में आपके वोट तो कम हुए, 2019 में और भी कम हुए, लेकिन आप चैलेंज दे रहे हैं इस बार सीटें कितनी आएंगी? नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहता हूं, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं। वो तो आप दे चुके हैं, अब तो कुछ और नहीं, क्यों? और भी तो देंगे, आगे भी तो देंगे, और क्या करेंगे वो अभी नहीं बताएंगे, अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे। तो इस बार का चुनाव विकास पर, मुद्दों पर, नवनिर्माण पर होगा। सीटें कितनी आएंगी हम नोट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम दोबारा आपसे मिलेंगे तो हम नोट्स कंपेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, हो सकता है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी साथी गठबंधन के होंगे उन्हें 400 सीटें जिता दे। जब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके,
जनता को गुमराह कर करके 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। और ये कहते हैं कि 60 हमारा, 70 हमारा। ये जितनी जनता अपमानित हुई है, कितनी जनता अपमानित हुई है, वो जितनी जनता अपमानित भारतीय जनता पार्टी की, इतना उत्तर प्रदेश की जनता कभी अपमानित नहीं हुई। और किसान कभी इतना दुखी नहीं हुआ। बड़ी पार्टियों के साथ आप नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने किया। बड़ी पार्टियों के साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे, ये पत्थर की लकीर है। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर वही बात बोलूं कि मेरा अनुभव ठीक नहीं रहा बड़े दलों के साथ, इसलिए बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और नवनिर्माण मंच पर नवनिर्माण की बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, आप आए और सार्थक डिबेट हुई, सार्थक डिस्कशन हुई, सार्थक सवाल पूछे गए। आपने क्रिटिसिज्म बहुत किया है इस सरकार का, सरकार भी जवाब देगी। हम उम्मीद करते हैं हम आपके सवाल जरूर पूछेंगे आज बाकी सेशंस में और आखिरी में जब मुख्यमंत्री जी भी आएंगे तब भी। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप संकल्प पत्र जरूर पढ़ेंगे और संकल्प पत्र से उनसे सवाल जरूर पूछेंगे सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और नवनिर्माण मंच को आगाज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। पर जाने से पहले एक सवाल